जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर करंट से होने वाली मौतों की लापरवाही से जुड़ी है। दिल्ली में इन दिनों कई जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। इसी जल जमाव में कभी कभी लोहे के गेट और दीवारों पर करंट उतर आता है। एक दिन पहले राजधानी के पटेल नगर इलाके में पानी भरी सड़क को पार करते हुए एक युवा नीलेश करंट की चपेट में आ गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। दिल्ली में इस तरह करंट से जान गंवाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2 साल में कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में करंट से होने वाली मौतों से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। सारा परिवार पनहुसवा माई बाप का पूछे के बाद जरा एक बेटा 30 साल का लड़का होके वो लड़का में लड़का, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शादी में कह रहे थे कि अम्मा, सब लोग बोलते हैं हमके, अम्मा हमारे शादी में आप देखिएगा, क्या करें। परिवार का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ से हम लोग कैसे बयान कर सकते हैं? वो लोग तो वहाँ हैं, हम लोग को तो मान लीजिए हम लोग पर जो बीत रही हो इससे ज़्यादा उनके ऊपर बीत रही होगी ना। राजधानी दिल्ली की इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। इसकी उम्र महज 26 साल थी। वो दिल्ली पढ़ने के लिए आया था। सपना था आईएएस बनने का, कलेक्टर बनकर देश सेवा करने का। हालांकि उसका ये सपना पूरा होता इससे पहले ही काल ने उसे लील लिया। दिल्ली के पटेल नगर में सोमवार को इस युवक की करंट लगने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि 26 साल के नीलेश राय नाम के इस शख्स ने पानी से बचने के लिए इस लोहे के गेट को पकड़ा था जिसमें करंट दौड़ रहा था। नीलेश दक्षिण पटेल नगर में रहते थे और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसकी जिंदगी छीन ली। बारिश के बीच लाइब्रेरी जाते वक्त नीलेश राय ने जैसे ही इस गेट को छुआ, इस गेट में उतरे करंट ने उनकी जान ले ली। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पटेल नगर इलाके में, जहां पर हम मौजूद हैं ठीक इसी जगह पर एक दर्दनाक हादसे में 26 साल के एक लड़के की सोमवार दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच यहीं पर गेट में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर भी ठीक इसी तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी जमा हो गया था। जहां पर आप अभी भी हल्का हल्का पानी देख रहे हैं, इससे ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया था। नीलेश राय जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी प्री एग्जाम उसने पास भी कर लिया था, मेंस की तैयारी में था, वो लड़का यहाँ पर पहुंचता है और इस रास्ते से वो अंदर जाता है। अंदर उसे लाइब्रेरी में जाना होता था क्योंकि रोज का उसका ये रास्ता था। अंदर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, आप सामने देखिए गड्ढा है, उससे बचने के लिए उसने लोहे के इस गेट को पकड़ लिया और जैसे ही वो इस गेट को पकड़ा वो जोर से चिल्लाया। आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक वो लोग मदद को आ पाते तब तक नीलेश की मौत हो चुकी थी। तुरंत मौके पे पीसीआर की कॉल की गई, एम्बुलेंस पहुंची, नीलेश को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, नीलेश की मौत हो चुकी थी। नीलेश इसी रास्ते से रोज लाइब्रेरी आते जाते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उन्होंने नौकरी की और फिर नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी शुरू की। प्री क्वालिफाई करने के बाद इस बार उन्हें मेंस की परीक्षा देनी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिन रास्तों से उन्हें अपने करियर की मंजिल तक पहुंचना था, वो रास्ता उनकी जिंदगी का आखिरी रास्ता साबित होगा। अब इस जगह को आप देखिए, पटेल नगर का ये इलाका है जहां पर करंट लगा। ये गेट है, इस गेट में कोई तार आके लगा। अब इस खंबे पे अगर आप नजर डालिए तो आपको देखिए कितने तार यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत सारे तार है, बिजली के तार हैं, इंटरनेट कनेक्शन इसी से गया हुआ है, कई सारे केबल के तार भी इसी खंबे पे आके जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कोई बिजली का एक तार था जो कटा हुआ था और इस लोहे के गेट से वो टच हो रहा था। नीलेश को पता नहीं था, नीलेश जैसे ही गेट को छुआ उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई थी ताकि ये पता लग सके कि वो कौन सा तार था
किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से 26 साल के नीलेश की मौत हो गई। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी और हादसे के वक्त नीलेश को बचाने के लिए चंदा नाम की इस महिला के सिवा कोई और वहां मौजूद नहीं था। इनका कहना है कि गेट छूते ही जब नीलेश को करंट लगा तो वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज बेदम होती चली गई। हमने यहाँ गाड़ी तक तो देखा, उसके बाद हम सामान ढकने लग गए। ढकने के बाद एकदम चीख आई उसकी। हाँ। तो यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी, यहाँ कोई भी नहीं था। और वो बारिश हो रही थी और वो लड़का जा रहा था और मैं थी। तो मैं कह रही यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था। ये चीख हमने इधर देखा पहले। हाँ। मैंने कोई किसकी चीख आई है, हाँ। किसकी चीख आई। फिर हमने ऐसे देखा उसको जाके। हाँ। तो वो इस पर दोनों हाथ उस पर चिपके हुए थे। इसी गेट पे? इसी गेट इस तरफ था पहले। अच्छा, बाहर की तरफ था। तो उसने जाने की कोशिश करी उस तरफ। उसने जाने की कोशिश करी कि हम पल्ली तरफ चले जाएंगे। वो गेट गया नहीं, वो गया तो था मगर वो उसी पे चिपका रहेगा। फिर हमारी रोना छूट गया, रे इसको बचाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। नीलेश की मौत से उनका परिवार सदमे में है और उनकी दादी को अभी भी यकीन नहीं कि उनका नाती अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का कहना है कि ये मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई। दिल्ली के पटेल नगर में गाजीपुर के छात्र नीलेश राय का करंट लगने से मौत हो गई। इस दुखद सूचना के आने के बाद हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और उनके परिजनों के बीच में हैं। और नीलेश गाजीपुर के देवरिया गांव के रहने वाले थे जो जमानिया तहसील में पड़ता है। और हमारे साथ बात करने के लिए उनके परिजन हैं। आपको बता दें कि नीलेश सेंट जॉन्स स्कूल है यहाँ पे गाजीपुर में, वहाँ के छात्र थे और वहाँ से वो इंटर तक की परीक्षा पास करने के बाद फिर बेंगलोर से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करने के बाद वो दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे। और प्राइवेट फर्म में काम करते हुए वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। हमारे साथ नीलेश के घर पे हैं हम और नीलेश की दादी हैं हमारे साथ। आपके घर में एक अभी जो घटना घटी है, दुखद घटना, क्या घटना हुई, कैसे सूचना मिली आप? सूचना फोन से मिली, करंट से लड़का को लाइन मार दिया, नाती को। जी। तो ये सूचना जब मिली तो उस वक्त आप कहाँ थी? यहीं थी? यहीं पर। और उनके माताजी पिताजी? माता पिताजी कल मिला वहाँ पर, जमानिया में रहते हैं, वो इंटर कॉलेज में टीचर हैं और वो वकील हैं। अच्छा। कल शाम को मिला। हमको नहीं बताए थे लोग हैं कि हम जल्दी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता तो हम 10 बजे से दिन में जाने हैं। दादी, जब ये सूचना मिली है तो इसमें दोषी किसको मानती हैं, किसका दोष मानती हैं? बिजली विभाग का है, भाग का भी दोष है। अब तो बिजली विभाग तो देते हैं, लेकिन अब लड़का उसी समय से हमेशा आते जाते हैं। पानी में लाइन आ गए हो तो नहीं समझे, तार गिर गया उसी में। नीलेश के पिता यूपी के गाजीपुर में वकील हैं जबकि मां सरकारी टीचर है। वो 2 बहनों में अकेला भाई था। नीलेश की मौत से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और उनका परिवार दिल्ली सरकार और बिजली विभाग को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पूरी की पूरी लापरवाही दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली सरकार, देखिए, दिल्ली सरकार ने अगर बिजली विभाग उनके अंडर में है तो बिजली विभाग, लोग कह रहे थे कि बिजली विभाग को फोन किया गया, हाँ, किसी ने फोन नहीं उठाया। वहाँ पर आधा घंटा तक पड़ा रहा, आधा घंटा तक जिंदा था। और अगर उस समय तुरंत रिएक्ट किया होता, बिजली विभाग ने रिस्पांस किया होता तो शायद बच सकता था। देखिए, इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि इस पर जांच भी करी जाए कि कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटना के लिए, और दूसरे एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए आदेश दिए हैं। नीलेश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सवाल ये कि दिल्ली के पटेल नगर में जहां यह हादसा हुआ वहां तारों के इस जाल का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये कि बारिश के बीच बिजली के खुले तारों को यूं ही कैसे छोड़ दिया गया और बारिश से पहले इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि ये तार किसी बड़े हादसे की वजह न बने। ये घटना इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि ये मामला दिल्ली का है, जो देश की राजधानी है और जहां रहना तमाम लोगों का सपना होता है। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि बारिश के मौसम में करंट से अपना बचाव कैसे करें।
तो पहला बचाव ये कि बिजली के खंभों से दूर रहें और दूसरा जलभराव वाली जगहों पर न जाएं। अब सवाल उठता है कि सरकारों और बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हर साल कितनी जानें जाती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में ही बिजली के झटके से करीब 1 लाख लोगों की जान चली गई। बिजली के झटके के कारण प्रतिदिन औसतन लगभग 34 मौतें होती हैं। साल 2021 में करंट से मौत का औसतन आंकड़ा करीब 11,000 से बढ़कर 12,500 हो गया। जब हर साल बिजली के करंट से इतने लोगों की जान जाती है तो इस लापरवाही के लिए कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक इन घटनाओं में आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत का कारण बनना, 336 दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना और 287 मशीनरी से संबंधित लापरवाही पूर्ण आचरण के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। हालांकि जवाबदेही तय करने का औसत बेहद कम है और सजा तो दूर की कौड़ी जैसी ही है। लिहाजा अपने आसपास के एरिया को चेक करें कि कहीं वहां करंट तो नहीं फैला है। अगर करंट फैला है तो बहुत ही सावधानी से उस इलाके में जाएं और करंट से होने वाली मौतों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे।